कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। भगवान ने ब्रह्म को जानने के लिए वस्तु में पिंड से ब्रह्मांड की साक्षात्कार करने हेतु जो वेद वाक्य है, ये तत्वमसि क्या है, ये तत्वमसि क्या है, इन प्रश्नों को सदगुरु के समीप रखे। ये तत्वमसि से क्या तात्पर्य है, इसे कौन जानता है और जानने वाले कौन है। ये एक तत्वमसि, ये तीनों वाक्य का समाधान आगे में अध्याय 2 में सदगुरु कहते हैं। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप का। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। हिये में बोध होते हैं मुक्ति है, बोध होती ही मुक्ति है भ्रमजाल से। तात्पर्य ये है, यही विज्ञान की रीति। विज्ञान की रीति अर्थात विज्ञान योग अर्थात तत्वज्ञान, तत्वदृष्टि, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, सब ये पर्यायवाची नाम है। बिना विज्ञान की रीति के, बिना प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। ब्रह्म को जानने के लिए तत्व का विभाग करना पड़ता है। पुनि प्रभु कहे सो तत्व बखानी, जही विज्ञान सुनई मगन मुनि ज्ञानी। पार्वती भी यही बात भगवान शंकर से कहे कि हे विश्वेश्वर, पुनि प्रभु कहे सो तत्व बखानी, मुझे उस तत्व का विभाग करके बताइए जिस तत्व के विभाग करके ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये जान करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि लोग आनंदित हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए, उनका निरूपण करने के लिए धर्म और रीति पूर्वक इस विज्ञान की रीति को अपनाना पड़ता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि ब्रह्म को जानने के लिए तत्व का विभाग करना पड़ता है, अर्थात ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। यदि ब्रह्म का ज्ञान करना है, ब्रह्म का निरूपण करना है, तो तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः आगे में भगवान ने कहा स्वरूप वस्तु का देखो। अध्याय 3 में भगवान ने कहा स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। स्वरूप वस्तु का देखो, प्रयोग रख दिए भगवान ने। ब्रह्म को जानने के लिए हमारे पास स्वयंभू साधन है। ब्रह्म को जानने के लिए हमारे पास स्वयंभू साधन है। स्वयंभू साधन 8 है। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजी परलोक समार। साधन धाम, ये 8 प्रकार के साधन हैं। इंद्रियाणि नरे पंचः, षष्ठम तु मनुच्यते, सप्तमी बुद्धिरित्याहु, क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 6वां साधन मन, 7वां साधन बुद्धि और 8वां साधन स्वयं जीवात्मा, जिसे चैतन्य शक्ति कहते हैं। जो जानने के लिए आए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरा इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है। मैं कौन हूँ और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यह जीना है, क्या वस्तु यह मरना है। सच्चिदानंद कहते जिनको, उनमें हम में अंतर क्या है। बस खोज इसी पद की करना, जो सारे धर्मों से बढ़कर है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, क्यों आया हूँ जगत में और आया हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है। जिसे सतचित आनंद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कौन है और उनका हमारे साथ संबंध क्या है। बस इसी का बोध होने से, इसी का ज्ञान होने से धर्म क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ये सब की प्राप्ति हो जाती है। जाने बिन होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिनु भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जाने के बगैर विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती।
तो ब्रह्म को जानने के लिए हमारे पास 8 साधन है, स्वयंभू साधन। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ व त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वां साधन बुद्धि और 8वां साधन स्वयं जीवात्मा। स्वरूप वस्तु का देखो। प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के पहले अध्याय 3 में भगवान मायानंद ने कहा स्वरूप वस्तु का देखो। देखा, देखा सो क्षर जानना। जो कुछ दिख रहा है ये सब क्षर का ही स्वरूप है। क्षर नाम क्षरण होने वाला, नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला है। जो कुछ दिख रहा है सब परिवर्तनशील है। आज ऐसा हूं, कल को ऐसा नहीं रहूंगा। हम परिवर्तन हो रहे हैं। हम ही नहीं, संसार के संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण वस्तु सब परिवर्तनशील है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। भरी है मध्य में इसके, मध्य बोले तो ओत प्रोत कुटस्थ रूप से भरी है, मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। अक्षर ब्रह्म मिठास हो, जो इसमें का मीठापन है वो तो प्रोत भरा हुआ है, ये अक्षर आत्मा है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। जो नाम है वो पुरुषोत्तम भाव है। भगवान ने प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के अनुसार से प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष दर्शन कराते हुए अध्याय 4 में भगवान ने कहा अपनी आंखों से देखो। हमारे पास 8 साधन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय ये आंख है। ये आंख से इस पिंड को देखना है। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही अपने को लेकर के पूरे विश्व में रूप का दिखना भरा। अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय आंख है, जो अपने ही तत्व को रूप भाव में देख रहे हैं, गुण रूप से रूप को देख रहे हैं। दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ऐसे ही अपने को लेकर के पूरे विश्व में स्पर्श भाव भरा हुआ है। रूप के आकार प्रकार अलग हो सकते हैं। स्पर्शन का आकार प्रकार ठंडा मोटा, ठंडा गरम, मोटा पतला, चिकना खुरदुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पर्शन है। तीसरा है आकाश तत्व। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय एक कान है, जो इसमें क्या देखता है, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी, इसमें शब्द है स्थायी। कहाँ नहीं है शब्द, अखंड रूप से भरा हुआ है। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। ऐसे ही अपने को लेकर के पूरे विश्व में शब्द भाव भरा हुआ है। चौथा ज्ञानेंद्रिय चौथा जल तत्व है। जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। ऐसे ही अपने को लेकर के पूरे विश्व में रस भाव भरा हुआ है, अखंड रूप से ओतप्रोत। एक सुई की नोक के समान भी जगह खाली नहीं है। पांचवा ज्ञानेंद्रिय पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नाक है, नासिका है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, कोई ना कोई गंध आएंगी। गंध के आकार प्रकार अलग हो सकते हैं, लेकिन गंध तो आएगी। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति अपने को लेकर के पूरे, इसी रीति लखो सारे दृश्य में भी गंध रमा। चारों ओर अखंड भाव से, एक सुई की नोक के समान भी जगह खाली नहीं। वो तो प्रोत, ये है भाव दिख रहा है। प्रयोग करने पर रूप दिखा है, तो दिख रहा है। क्या है, तो अग्नि से हमने है को देखा, है क्या है तो बोले रूप है। वायु तत्व से स्पर्शन देखा, है का ही दर्शन हुआ। आकाश तत्व से, आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान से हमने शब्द देखा। शब्द क्या है, ये भी प्रयोग करने पर दिखा, बिना प्रयोग करे नहीं दिखता। ये है का ही दर्शन कर रहे हैं। हमने 5 ज्ञानेंद्रिय से इसमें 5 गुण को देखे, 5 तत्व को देखे, तन्मात्र को। यहां लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही है। गुण है इनके आगे। 6वां साधन हमारे पास मन है, जो गुणों को जानता है।
छठवां साधन मन है हमारे स्वयंभू साधन। वो क्या है? गुण को जानता है। ज्ञानेंद्रिय से सूक्ष्म क्या है? मन है। तो सूक्ष्म जो है सूक्ष्म को ही जानेगा। तो गुण जो है सूक्ष्म है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का लक्षण होता है जो शुरू से लेकर के परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव में आए, यह सतोगुण, शास्त्रीय भाषा में इसे सतोगुण कहा। रजोगुण उसे कहते हैं जो सतोगुण और तमोगुण की मिश्रित अवस्था का नाम हो। शुरू में तो अच्छा अनुभव में आए प्रयोग करने पर, संगत करने पर, लेकिन बाद में परिणाम में बुरा बुरा अनुभव में आए, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा की मिश्रित अवस्था का नाम रजोगुण है। और तमोगुण उसे कहते हैं जो शुरू से लेकर के परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव में आए, ये तमोगुण है। तो 3 गुणों की प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हमारे पास ये खाद्य पदार्थ के रूप में शर्करा है। क्योंकि ये खाने का है, इसलिए हम इसे घी के साथ मिला देखें। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है। घी के साथ मिलाकर खाने से अच्छा लगेगा और परिणाम भी अच्छा होगा, हृष्ट पुष्ट होंगे हम। दूसरा प्रयोग करके देखते हैं, इसी को चिकना पीस करके पानी के साथ मिला करके पीते हैं, तो पीने के समय तो 2-4 गिलास पी जाएंगे, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, उष्णता को बढ़ावा देता है, पेट में जाएगा, पीने के समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसका परिणाम जो है घातक होगा। छींक आएगा, सर्दी आएगी, सिर भारी भारी लगेगा, आदि आदि। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा अनुभव में आए, तो ये रजोगुण है। लेकिन इसको नीरे नीरे खा लो, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। अकेली वस्तु इसे खाने से मसूड़ा भी छिल सकता है, पेट में जाएगा, उष्णता को बढ़ावा देगा, टेम्परेचर हाई होगा, सिर भारी लगेगा, सर्दी आने इत्यादि आदि आदि। तो शुरू से लेके परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव में आए संगत करने पर, तो इसमें ये तब एक ही वस्तु में हमने ये 3 को देख, 5 तत्व और 3 गुण का प्रयोग करके देख लिए। 5 तन्मात्र, रूप, स्पर्श, शब्द, रस और गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 की समुच्चय अवस्था का नाम, ये 8 की समुच्चय अवस्था का नाम इसे गुण साम्य कहा। इसी को अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्न च प्रकृति अष्टधा। 5 तत्व, 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 की समुच्चय अवस्था का नाम अष्टधा प्रकृति है। अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। ये 5, 3, 8 मिलकर के अष्टधा प्रकृति है। इसी को भगवान राम ने लखनलाल से कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने भाई। गो यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और छठवां साधन मन जहां तक जा रहा है और जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। इसी को दुर्गा भी कहते हैं, इसी को सीता भी कहते हैं, इसी को आदिशक्ति भी कहते हैं। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिना सत्व रजस्तमश्च रक्षे च नारायणी सदा। ये 5, 3, 8 रूप, स्पर्श, शब्द, रस, गंध और सत्व रजस्तमश्च रक्षे च नारायणी सदा, यही दुर्गा का स्वरूप है, यही विश्व ही विश्वेश्वरी है। इसको साकार इसलिए कहते हैं, सगुण साकार इसलिए कहते हैं। साकार यानी ये आकार के सहित है, सगुण यानी 3 गुणों के सहित है, इसलिए इसे सगुण कहा। साकार इसलिए कहा क्योंकि यह आकार के सहित है। तो जो कुछ भी दिख रहा है ये सगुण साकार का ही स्वरूप है, क्षर का स्वरूप है। ये हमने तत् का हमने दर्शन कर लिए, यहां हमने तत् का दर्शन कर लिए। अब 7वां साधन हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि कहता है भैया मन से आप जो कुछ भी दिख रहे देख रहे हो इसको परमात्मा कर, मैं इसे परमात्मा नहीं मान सकता, क्योंकि ये दिन रात बदलने वाला है और बदलने वाले का भरोसा कौन करे। मैं किसी से 1000 रुपये कर्ज ले लूंगा और देने वाले कहीं कहेंगे कि भाई आप आज यहाँ हो कल को यहाँ नहीं रहोगे, तो मैं क्या भरोसा करके दूंगा आपको। तो मैं आपको कितना महत्व दे सकता हूँ। तो बुद्धि भी निश्चयात्मक करने वाले, निश्चय करने वाले। तो बुद्धि मन से कहता है भैया कि आप बदलते हुए स्वरूप को परमात्मा कैसे कर सकते हो, मैं इसे परमात्मा नहीं मानता। तो बुद्धि कहता है
कि जिसका परिवर्तन होने के बाद भी जिनका अस्तित्व बना रहे, जिसका कभी क्षय ना होता हो, जिनका कभी नाश ना होता हो, वह अक्षर ब्रह्म को मैं परमात्मा मानता हूं। अध्याय 6 में भगवान ने लिखा, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ये। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। छठवां साधन, छठवां अध्याय में भगवान मायानंद ने कहा कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, लखाते हैं इसलिए ना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला, विश्व की लीला क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये विश्व की लीला है। ये तीनों जो है विश्व की लीला किसमें हो रही है? ये क्षर में, 5 और 3 8 में हो रही है। इस वस्तु में हो रही है। वस्तु नाम विश्व का है। काहे में हो रही है? इस वस्तु में विश्व की लीला हो रही है। उत्पत्ति, स्थिति और लय इस वस्तु में हो रही है। तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी, बैठी हैगी यानी वो तो प्रोत रूप से क्या? अस्ति यानी है, भांति यानी दिखता है, और किस रूप में? तो बोले प्रिय रूप से। ये खाने में प्रिय है, ये कपड़ा पहनने के लिए प्रिय है, पुस्तक पढ़ने के लिए प्रिय है, ये पंखा चलने के लिए प्रिय है, हवा देने के लिए प्रिय है। इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो अप्रिय हो, सब प्रिय ही प्रिय है नाम ब्रह्म का है नाम परमात्मा का है। ये है ही का स्वरूप है, दिख रहा है। जो है कहूं तो नहीं, नहीं कहूं तो है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। इस है का नाम ही परमात्मा है, जो हम प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण करके 5 3 8 का तत्व का दर्शन कर लिए। यहां आज पूरे विश्व में इसी का तो झगड़ा है, साकार और निराकार का। कोई साकार ब्रह्म को जानने वाले हैं, कोई निराकार को जानने वाले हैं। कोई निराकार के निराकारवादी है तो कोई साकारवादी है। आज पूरे विश्व में इसी का झगड़ा हो रहा है। साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकं सर्वतत् परम ब्रह्म इति वेदांतिम। साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण ये सब मिलकर के एकमात्र परम ब्रह्म ही है। उपरोक्त सभी सिद्धांत जो है पूर्ण प्रमाणों से जीव, माया, आत्मा और परमात्मा सर्व होकर के, सर्व मिलकर के विश्वरूप परमात्मा ही है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है कहा। तो जो साकार है वही निराकार है। अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। जो सगुण साकार है, जो निर्गुण निराकार है, दोनों में कोई भेद नहीं है। साकार का ही अस्तित्व का नाम निराकार है। निराकार सर्वाकार निर्निमित्तम निरंजनम। निराकार ही सर्वाकार में दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। यही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में लिखा, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। तो ये संपूर्ण चराचर सृष्टि अव्यय आत्मा का ही स्वरूप है। ये सब मिलकर के दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। जो सर्व में व्यापा हुआ परमात्मा है। कबीर जी ने भी यही कहा, अलग पुरुष ने किया विचारा, 184 धागा डाला, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों की ठाड़ी किन्नी, तामे जीव ब्रह्म रुमाया समरथ ऐसा खेल बनाया। लेकिन झगड़ा तो दोनों में है आज पूरे विश्व में, साकारवादी और निराकारवादी। तो दोनों के झगड़ा का समाधान करते हुए तत्वदर्शी सदगुरु भगवान मायानंद चैतन्य ने लिखा, नाम है उनके आगे जान के बुद्धि जहां लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। इस वस्तु में 2 भाव देखे हमने, 5 3 8 और एक अक्षरात्मा यानी 10। परमात्मा 10 अंगों से हर वस्तु में व्यापा हुआ है। प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण करके देख सकते हैं हम। इसमें शब्द है, रूप है, स्पर्श है,
है ना, गंध है, रस है, ये 5 तत्व देखे प्रयोग करके, 3 गुण भी देखे प्रयोग करके, 5 दिन हाथ, 1 गुण साम्य अवस्था, 10वां अक्षरात्मा अस्तित्व भाव है ना। अस्ति ब्रह्मेति, जो है वही ब्रह्म है का ही पूरा स्वरूप है, जो कुछ दिख रहा है। लेकिन ये दोनों का लय, साकार और निराकार का लय नाम में है। इस वस्तु का नाम रख दो। नाम क्या है इसका शर्करा, हर वस्तु की संज्ञा है। मेरा नाम बुद्धेश्वर है, मैं मुझ में भी परमात्मा 10 अंगों से है, 5 तत्व, 3 गुण, 8, 1 गुण साम्यावस्था, 10वां अक्षरात्मा। 8 अंगों से परमात्मा जो है मुझ में भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में है। कहाँ नहीं है, कहाँ ऐसा जहां ठौर नहीं है। विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है, जैसे सूत में मणि सूत की। नाम है उनके आगे जान के बुद्धि जान। नाम रख दो तो सगुण और साकार और निर्गुण निराकार इस नाम में लय हो जाता है। इसका नाम क्या है, मिश्री। मेरा नाम बुद्धेश्वर, इनका नाम तेजराम, आपका नाम स्वानंद। सब वस्तु के नाम है और नाम में ही सब लय है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई है। नाम लेने से ये सब भ्रम, साकार निराकार, जड़ चेतन की ग्रंथि, ये जड़ है ये चेतन है, ये सब समाप्त। उग्रई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सुझई राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जा जो जी। ये सब संपूर्ण चराचर सृष्टि है का स्वरूप है। नाम रूप दुई इस उपाधि है ना, नाम और रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे हैं। इसको जान लेने के बाद क्या इसमें जाति, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय सब आकर के इसमें लय हो गया। किसमें, वस्तु में। ठीक है, इस वस्तु में हमने 3 भाव लिए थे। तत्वम असि, असि नाम पुरुषोत्तम का है, तत् नाम सगुण साकार, त्वम नाम अक्षरात्मा। ये तीनों का लय काहे में है, तो बोले वस्तु में है। नाम का लय जो है नामी में है, हमारा लय काहे में है, इस विश्व में है। हम किसके स्वरूप है, इस विश्व के। मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, इसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। सो अहम अस्मि, जो कुछ दिख रहा है वो मेरा अपना ही स्वरूप है। सो अहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सो परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सो प्रकाशा, होई मद मूल भव ब्रह्मनाशा। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि, सो समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे हैं। इसको जानने से संपूर्ण चराचर सृष्टि समान, ये धी नाम बुद्धि से सब समान ही दिखते हैं। सातों समोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सब कुछ समान ही दिखेंगे, ना कोई जाति, मत, पंथ, संप्रदाय कुछ नहीं है। सो अनन्य जाके असीमति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। इसको जान लेने से ये अन्य अन्य का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये सब मेरा अपना ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरा अपना स्वरूप है, सब राम का ही स्वरूप है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के सिवा किंचित मात्र कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं, अर्थात मेरा अपना स्वरूप है। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों उतके हो, तीनों वही के वही है। लहर अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपने जल को खोजता है, हैं? लेकिन जल और लहर में कोई भेद है, कोई अंतर है? कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपने सूत को खोजता है। सूत और कपड़ा में कोई अंतर है? नहीं है। जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव ही ब्रह्म है, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक दूसरे को खोज रहे हैं, एक दूसरे को खोज रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मणि नापरा, जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वाना इति वेदांत डिमडिमा। ब्रह्म सत्य, ये जगत भाव मिथ्या है। जिस दिन ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, निस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ये जगत जगत नहीं दिखाई देगा, ये सर्व ही परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। जीवो ब्रह्मणि नापरा, जीव ही ब्रह्म है, नापरा यानी कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वानः इति वेदांत डिमडिमा।
जो इस विद्या को जानता है, जो इस ज्ञान को जानता है, जो ये संपूर्ण चराचर सृष्टि को ब्रह्म में देखते हैं, यहाँ से लेकर के इस पिंड से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक मैं ही मैं दिखाई देता है ही है का स्वरूप दिखाई देता है। ये अपने से ही चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला विश्व ही परमात्मा दिखाई देता है। जीवो ब्रह्म है नापरा, जीव ही ब्रह्म है नापरा, कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। जो इस बात को जानता है, जो विद्वान इस ज्ञान को जानता है, वो जीवन मुक्त पुरुष है। इति वेदांत डिमनिमा, वेदांतों में ऐसा डिमनिम घोष करके कह दिया गया। बोल सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।